शिष्य वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, क्या आपके पास दर्पण है? क्या आपके पास दर्पण आईना है? माँ, घर में नहीं, घर की बात नहीं पूछ रहा हूँ। घर के में तो सबके पास दर्पण और आईना है, पर क्या आपने अपने दर्पण और आईने को समझा? नहीं। घर में रखा हुआ वह कांच का टुकड़ा जिसे आपने दर्पण आईना माना है, मात्र वह दर्पण और आईना नहीं है, अपितु आपके जीवन का भी कोई दर्पण आईना हुआ करता है। शायद जिसे आज तक आपने देखा नहीं, समझा नहीं है और जाना नहीं। जितने जीव बैठे हैं, प्रत्येक जीव के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये दर्पण है, पर समस्या ये है कि किसी के दर्पण में, किसी के दर्पण पर धूल चढ़ी है, किसी के दर्पण पर कीचड़ छपी है, तो किसी के दर्पण पर पता नहीं कौन सी चिकनाई लगी है। और ये तो आप माँ बहुत अच्छे से जानते हैं। कांच के उस दर्पण पर धूल है, चिकनाई है, पानी मिट्टी भी है, चेहरा नहीं दिखता। बिल्कुल यही स्थिति वर्तमान में संसारी जीवों की हुई है। उनके पास बहुत सुंदर दर्पण तो है, पर वह दर्पण को पहचान नहीं पा रहे हैं, दर्पण को देख नहीं पा रहे हैं, न दर्पण में अपने आप को दिखा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं विषय कसाय, राग द्वेष आदि की धूल, कीचड़, चिकनाई उस पर छपी है, जिस कारण से वह हमें अपना चेहरा, अपना स्वरूप नहीं दिख रहा। कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? कोई कांच के टुकड़ों वाला नहीं। आजकल तो कांच के टुकड़ों की भी आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में भी लोगों को चेहरा दिख जाता है। पर मैं उस दर्पण की और उस आईने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका व्यवहार ही आपके जीवन का दर्पण है। आपका व्यवहार ही आपके जीवन का दर्पण है। आपका बर्ताव, आपका जीवन जीने का जो तौर तरीका है, बात करने का विवेक है, ये ही आपके भीतर का एक दर्पण है। तुम्हारे मन, वचन, काय, इन तीनों योगों के व्यवहार से ही तो कर्म का आश्रय हुआ और वही तुम्हारे लिए जीवन में अच्छा बुरा देने वाला था। क्या करें? माँ, घर से निकलते हुए उस दर्पण को तो नहीं देखते। हर व्यक्ति देखता है। घर से निकलने के पहले अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण तक हर व्यक्ति पहुंचता है, छोटा हो, बड़ा हो, युवा हो, प्रौढ़ हो। पर घर से निकलने से पहले अपने इस व्यवहार को, अपने इस जीवन के दर्पण को कभी हमने झांक के देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। जीवन की ऊंचाई, जीवन की नीचाई अगर कहीं से होने वाली है तो वह आपके स्वयं के व्यवहार से ही होने वाली है। पक्का है, पक्का है, पक्का है। अगर तुम्हारे व्यक्तित्व की कहीं पहचान होती है तो दिवाकर जी,
तुम्हारे तुम्हारे बर्ताव, तुम्हारे व्यवहार से होती है। ये व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है, अच्छा है कि बुरा है, इस किसी भी विषय का अगर परिचय, पहचान अगर कहीं से होती है तो व्यक्ति के इस व्यवहार से होती है। व्यवहार का मतलब मात्र दिखावा करना नहीं है, मात्र दिखावा करना नहीं है। वास्तव में वह उठता कैसे है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, खाता पीता कैसे है, इस पर निर्भर करता है उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। आज बहुत सारे स्थानों पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट चलते हैं ना। कई सारे लोग, कई सारे युवा युवती दौड़ रहे, भाग रहे उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स करने के लिए। बड़े बड़े शहरों में हजारों नहीं लाखों देकर पागलों जैसे दौड़ रहे। अरे कहाँ बाहर जाने का प्रयास कर रहे हो, कहाँ दूसरों को पैसे दे रहे हो। अपनी पर्सनालिटी किसकी थी, व्यक्तित्व किसका था? हमें अपना व्यक्तित्व ही, हमें अपना व्यवहार ही पता नहीं है और दूसरों के यहाँ पैसे देकर अपनी पर्सनालिटी और व्यक्तित्व सुधारने जा रहे हैं। कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल। हम अपने आप को तो देख नहीं पा रहे, अपना बर्ताव नहीं सुधार पा रहे हैं और दूसरों को पैसे दे के कह रहे हैं मेरा बर्ताव, मेरा व्यवहार, मेरी पर्सनालिटी बदल दो। कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? कोई दूसरा बदलने आने वाला नहीं है। वो पैसे देकर तुम्हें कह सकता है कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, जो हमारे आचार्यों ने पहले ही कह दिया। पर क्या करे पंडित जी, फ्री में मिली हुई सलाह, फ्री में मिली हुई सलाह कौन मानता है आज? वही आप कह देना कि भाई एक बार की सलाह की मैं इतने लूंगा, आपके घर में लाइन लगी मिल जाएगी। पर आप समाज हित के लिए, सबके हित के लिए फ्री में सलाह दे रहे हैं, फ्री में सद्भावनाएं दे रहे हैं। सो किसी को ना आपकी ना सलाह की कीमत है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो जो हमें फ्री में, फोकट में मिला है ना, उसकी किसी को कीमत नहीं है। पूछो बच्चों को माँ बाप की कितनी कीमत है। पूछो धर्मात्माओं को जिन्हें बना बनाया मंदिर मिल गया है, सब कुछ बना बनाया घर मिल गया है, उससे पूछो ना, अचल से पूछो। पूछो दिवाकर संजीव जी कि मकान कैसे बनाना पड़ता है, दुकान कैसी चलानी पड़ती है, उन्होंने तो सब बना बनाया देख लिया है। ठीक है पुण्य का उदय है, पर जिसने शून्य से जीवन प्रारंभ किया है उसको ही पता है कि जीवन पाटनी क्या होता है। हमें आज सब रुपए टके पैसों में बिक रहा है, सो हमें उसकी तो कीमत है, पर अपने जीवन की, अपने व्यवहार की और ये आगम ग्रंथों की, जिन्होंने जीवन जीने की कला, नीति रीति सिखाई, व्यवहार सिखाया, उसकी हमें कीमत नहीं है। कहाँ पागलों जैसे लोग दौड़ रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलप करना है, व्यक्तित्व सुधारना है, अपना रूप, हाँ, रूप भी बदलने और स्वरूप भी बदलने जाते हैं। रूप बदलने के लिए वह जिम जाते हैं और व्यक्तित्व और स्वरूप बदलने के लिए डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। सब कुछ तुम्हारे पास होने पर भी तुम्हें जो मिल रहा है उसकी कीमत तुम्हें नहीं है। अरे ये तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे स्वभाव का परिचायक था, ये चारित्र का प्रतीक था कि तुम्हारे भीतर वास्तव में कुछ धर्मात्मा पने का कुछ कुछ अंश है भी कि नहीं है। पुनः कह दूं, धोती दुपट्टा पहनना, माँ सोले के वस्त्र पहन लेना, मात्र इतना ही धर्मात्मा पना नहीं है। ये तो एक बगुला भक्त भी कर लेता है, ये तो एक बगुला भक्त भी कर लेता है। तुमने बहुत बड़ी बात क्या कर ली, रोज अभिषेक करते, रोज पूजा करते हैं, बगल में खड़े हुए व्यक्ति को तुम जय जिनेन नहीं कर पा रहे हो। भगवान के ऊपर 50 बार कलश ढार लो, तुम अभी सज्जन नहीं हो।
तुम सज्जन नहीं हो, तुम अभी दुर्जन की श्रेणी से उठ ही नहीं पाए हो, क्योंकि तुमने अभी ये सोचा ही नहीं है कि मात्र और मात्र वह पत्थर के भगवान का पूजा अभिषेक करने से मैं धर्मात्मा कहलाने वाला नहीं हूँ। सीखो सीखो, थोड़ी थोड़ी सी जीवन की इस कला को, नीति रीति को, व्यवहार को सीखने का प्रयास करो। ये तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा लोक व्यवहार, उठना बैठना बोलना चालना, ये तुम्हारे भीतर के एक एक स्वभाव का, व्यक्तित्व का, चारित्र का परिचायक है, पहचान है। कितनी पहचान है, कितनी पहचान है हमें अपने स्वरूप की, अपने रूप की। स्वरूप की तो छोड़ दो, स्वरूप तो पता ही नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं, उनको अपने स्वरूप के साथ क्या रूप का भी भान नहीं है, नहीं है। कहाँ कहाँ उलझ रहे हैं। थोड़ा सा विवेक भीतर लाने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार अगर 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 योग्य नहीं है तो वही तुम्हारी कुलीनता का परिचय दे सकता है। तुम कुलीन हो। कुल कौन से कुलीनता का परिचय किस व्यवहार से होता है, ये सब कुछ हमारे आगम ग्रंथों में, निमित्त शास्त्रों में बताया गया है। मैंने शायद एक बार अशोक जी तत्वार सूत्र की कक्षा में पर्युषण में कहा था, आपका उठना बैठना चलना पुण्य पाप रूप है नहीं है, ये आगम में आचार्यों ने बताया है। जो नाम कर्म की प्रकृति आपने पढ़ी होगी ना, विहायो गति, गमन करना, व्यक्ति कैसा पांव रखता है, कैसा उठाता है, कहाँ देखता है, इससे तुम्हारा चारित्र पता चलता है। हाँ, ये कोई मन की बातें नहीं कह रहा हूँ, ये सब आगम में एक एक प्रकार से आचार्यों ने लिखा है। तुम्हारा पाँव आगे अधिक टिकता है कि पीछे अधिक टिकता है कि बीच में पोला रहता है, उस पर मैं देख के, मैं क्या, जिसने पढ़ा है वो देख के बता सकता है पाटनी तुम कितने पानी में हो। इसलिए कोई कितना ही सुना के जाए, मैं सुनाता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ और पंडित जी फिर मातदेश हो जाता हूँ। ये व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार है। आचार्यों ने एक एक रहस्य बताए हैं। इसलिए पहले ज़माने में शादी विवाह होते थे तो फेस देखकर नहीं होते थे, फेसबुक देखकर नहीं होते थे, उनका उठना बैठना चालना देखकर विवाह होते थे। आज समय बदल गया है। आज सब मुखौटे पहने हुए उस फेस को और फेसबुक को देखकर आकर्षित होते हैं, और कुछ महीने कुछ वर्ष ही वह संबंध टिकता है और पुनः फिर न घर बचता है, न परिवार बचता है, कुछ नहीं बचता। कहाँ से होगी? फेसबुक में मात्र मुखौटे वाले फेस होते हैं। फेसों से, चेहरों से कभी 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 असलियत पता चलती ही नहीं है। दर्पण अगर कोई है, दर्पण अगर कोई है, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा दर्पण है। तुम कैसे बोल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, जितने बुजुर्ग बैठे हो उन बुजुर्गों से पूछ लो। क्यों पंडित जी, संबंध कभी बेटा बेटी के होते थे, क्यों बेटी को परोसने के लिए बुलाया जाता था? आते जाते वो कैसा चल रही, कैसा पहन रही है, वह कैसे वस्त्र पहन रही है, क्यों माताओं? वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, उस पर भी आप धोती दुपट्टा कैसे पहनते हो, शर्ट पैंट कैसे पहनते ना, उससे तुम्हारा चारित्र और तुम्हारा भविष्य भी बताया जा सकता है। ये व्यवहार की बात कह रहा हूं, लोक व्यवहार की। ये व्यवहार ही तुम्हारा दर्पण है। तुम्हारे कलर, जो तुम वस्त्रों के कलर पहन रहे हो, जिन कलर के वस्त्र पहन रहे हो ना, उससे तुम्हारे भीतर की विषय वासनाओं का पता चल सकता है। तुम कितने पानी में हो, तुम क्या सोच रहे हो। मेरे पास हाथ जोड़ के आना नहीं पाटनी, न मैं बताता हूँ ना बताऊंगा, पर ऐसा पूरा ज्ञान आगम में भरा हुआ है।
मैं कुछ नहीं सीखा था, मुझे ही आता नहीं, मैं क्या सिखाऊं? क्यों पाटू दी? यही तो दुनिया को सिखाता है, हम क्या सिखाए पाटने को? पर बता रहा हूं कि हम सोचे, हम चाहे तो अपने व्यवहार में बदलाव लाते हुए हम जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक सब कुछ करने के बाद राहुल देव, घंटों घंटों भगवान की पूजा करने के बाद जीवन क्यों नहीं बदला? क्योंकि 2-4 घंटों के लिए हम बदल के मंदिर में मां पहुंच जाते हैं, जीवन के व्यवहार को, जीवन जीने की कला, नीति रीति को हम बदलना ही नहीं चाहते। पक्का मान लो, पक्का मान लो, जिस दिन आप अपने व्यवहार को बदल दोगे, आप अपने जीवन में अधिकांश बदल प्राप्त करोगे। हमें अपनी पहचान अपने आप से बनानी है। हमें अपनी पहचान अपने आप से बनानी है। अपनी पहचान मुझे अपने आप से बनानी है। बाहर के उन भेषों से, पदों से, बाहर के कार्यों से हमने बहुत पहचान बनाई। अब उस अपने व्यवहार से पहचान बनानी है। कल भी मैंने कहा था, राम की भी पहचान है, राम की भी पहचान है और रावण की भी पहचान है। दोनों को याद किया जाता है, पर दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। जमीन आसमान का अंतर था। दोनों सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त थे कि नहीं? दोनों देव शास्त्र गुरु के भक्त थे, पर एक का व्यवहार और एक का व्यवहार, दोनों ने अपने व्यवहार से, अपनी क्रियाओं से अपनी पहचान स्वयं कराई थी। लिखने वालों ने तो बहुत बाद में लिखा। रविसेन महाराज ने जो पद्म पुराण लिखा, या जिन्होंने जिन्होंने रामायण लिखा, वे लिखने वाले बहुत बाद में हुए थे। उसके पहले से ही उनके जीवन का और उनके अच्छा और बुरे का निर्णय हो चुका था। क्यों नहीं हम अपने आप को महान बनाना चाहते? क्यों नहीं हम अपने आप को महान बनाना चाहते? पता नहीं हजारों लाखों लाखों रुपए दे देकर व्यक्ति वो मोटिवेशनल स्पीकर को बुला रहे हैं। अरे ये हमारे आचार्य भगवंत पंडित जी क्या मोटिवेशनल स्पीकर से कम है? पर क्या करें, हम क्या करें? अपने पास जो हमें सस्ते में मिलता है, फ्री में मिलता है, उसकी कीमत नहीं है। उसकी कीमत नहीं है। जो हम बाहर से खरीदते हैं, दूसरे के यहाँ से देखते हैं, उसकी तो हमें तलाश है, खोज है, पर जो हमारे आचार्यों ने दिया है, उस पर हमारी किंचित भी दृष्टि नहीं है।